चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां डिप्टी कमिश्नर ने प्राइवेट अस्पतालों को भेजा नोटिस। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग में नहीं पहुंचने पर नोटिस भेजा गया है। कोविड को लेकर के डीटीएफ ने की थी एक अहम बैठक। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की एक बैठक हुई थी गुरुग्राम के लघु सचिवालय में। ये बैठक हुई थी और प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों को बैठक में आने का न्योता दिया गया था। बैठक में न पहुंचने वाले प्राइवेट अस्पतालों को ये नोटिस भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में ना पहुंचने वाले प्राइवेट अस्पतालों को अब नोटिस भेजा गया, क्योंकि गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने ये बैठक बुलाई थी। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की ये मीटिंग थी। कोविड को लेकर के एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें निजी अस्पताल शामिल नहीं हुए। प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों को बैठक में आने का न्योता दिया गया था, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के संचालक बैठक में नहीं पहुंचे हैं। और जिन जिन अस्पतालों के संचालक इस बैठक में नहीं पहुंचे, उन्हें अब नोटिस भेजा गया है। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे कुछ निजी अस्पताल के संचालक। कोविड को लेकर के ये अहम बैठक बुलाई गई थी। गुरुग्राम के लघु सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी कोरोना की रोकथाम को लेकर के, और इसमें सभी निजी अस्पतालों के संचालकों को भी बुलाया गया था, लेकिन जो नहीं पहुंचे अब उन्हें नोटिस भेजा गया है। कारण पूछा गया। गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर ने प्राइवेट अस्पतालों को यह नोटिस भेजा। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग में जो निजी अस्पतालों के संचालक शामिल नहीं हुए हैं, उन अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम के लघु सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई कोरोना की रोकथाम को लेकर के। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी को लेकर के ताकि कोरोना की रोकथाम की जा सके, इसीलिए एक बैठक जो है वो बुलाई गई थी, और ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भी शामिल नहीं हुए कुछ निजी अस्पतालों के संचालक। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी कोरोना की रोकथाम के लिए, लेकिन निजी अस्पतालों के संचालक नहीं पहुंचे, क्या कुछ वजह बताई जा रही? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बृहस्पतिवार के दिन डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की एक बैठक बुलाई गई थी जिला उपायुक्त के द्वारा, जिसमें कि तमाम प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल के तमाम जो डॉक्टर्स थे उस बैठक में उनको शामिल होना था। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार देश या प्रदेश की बात करूँ या फिर गुरुग्राम की मैं बात करूँ, लगातार कोरोना के नए मामलों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, तो उसी को कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए उस बैठक को बुलाया गया था। तमाम जो दिशा निर्देश थे उस बैठक के दौरान देने थे तमाम प्राइवेट अस्पताल के जो हम बात करें डॉक्टर्स हैं या फिर उनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उस बैठक में शामिल होना था। और उसके साथ साथ क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं तो लगातार गुरुग्राम में मामले हैं कोरोना के वो बढ़ते जाने। प्रदेश की मैं बात करूं तो प्रदेश में भी सबसे ज्यादा जो नए मामले हैं वो गुरुग्राम जिले में ही आए हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं चिंतित था, और इसी के चलते डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की जो बैठक है वो बुलाई गई थी। लेकिन उस बैठक के अंदर 17 ऐसे बड़े हॉस्पिटल हैं जो उस बैठक का हिस्सा नहीं बने, उस बैठक में वो शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने बढ़ते हुए कोरोना के मामले को अनदेखा किया। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिला उपायुक्त गुरुग्राम ने तमाम 17 अस्पतालों को एक नोटिस भेजा है और उसमें जवाब मांगा कि आखिरकार वो उस बैठक में शामिल क्यों नहीं हुआ। और जिस तरीके से मैं बात करूं, आर्टिमिस हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल या फिर डब्ल्यू प्रतीक्षा, इस तरीके के बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं या फिर उनकी टीम के जो डॉक्टर हैं उस बैठक का हिस्सा नहीं बने। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं अब जिला उपायुक्त ने उनको नोटिस भेजा और उनसे जवाब मांगा कि आखिरकार आप उस बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन तमाम बड़े हॉस्पिटलों ने उस चीज को गंभीरता से नहीं लिया। इसी के चलते अब वो कहीं ना कहीं इस नोटिस का जवाब देंगे और उसके बाद जो आगे की तस्वीरें हैं वो साफ होगी जी, कि आखिरकार वो इस पूरी बैठक का हिस्सा क्यों नहीं बने। बिल्कुल संजय, इस नोटिस में और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, और इसके अलावा क्या इन निजी अस्पतालों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस नोटिस के बाद सामने आई? जी बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से नोटिस में साफ तौर पे यही कहा गया है कि आखिरकार डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की जब बैठक बुलाई गई थी बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इस बैठक को बुलाया गया था, जिसमें कि जिला उपायुक्त उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। साथ ही साथ एडीसी और स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा थे। और साथ ही साथ तमाम पहलू पर चर्चा की जानी थी कि आखिरकार बढ़ते हुए जो कोरोना के मामले उस पर किस तरीके से रोकथाम की जाए, और तमाम हॉस्पिटल क्या बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए वो कितना कहीं ना कहीं उनके हॉस्पिटल में क्या इंतजाम
इंतजाम किए गए हैं, कितने वो तैयार हैं। और इसी के चलते जिस तरीके से 10 और 11 अप्रैल को देश भर में कोरोना से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं एक मॉक ड्रिल भी की जाएगी। उस मॉक ड्रिल में यही है कि कितने जो अस्पताल हैं वो तैयार हैं। यदि लगातार मामले इसी तरीके से बढ़ते हैं तो तमाम अस्पतालों के अंदर क्या सुविधा है, क्या वो तमाम सुविधा से लैस हैं, क्या अलग से उन्होंने कोविड वार्ड बनाया है, इसी को लेकर बैठक रखी गई थी। लेकिन जिन्होंने इस बैठक को कहीं ना कहीं किनारा किया और महत्वपूर्ण नहीं समझा, अब उनको इस नोटिस का जवाब देना होगा। साथ ही साथ 48 घंटे के भीतर इन तमाम अस्पतालों को जवाब देना होगा कि आखिरकार इस बैठक के अंदर ये क्यों नहीं आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने